समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष को लिखे पत्र में पूजा पाल ने कहा कि उनके पति की तरह संभवतः उनकी भी हत्या हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो शासन और प्रशासन सपा और अखिलेश यादव को वास्तविक दोषी माने। 2 पन्नों के लंबे चौड़े पत्र में पूजा पाल ने कई चुभते सवाल अखिलेश यादव से पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़ी की बेटी को सपा के लोग सोशल मीडिया पर गंदी गालियां और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पूजा पाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है। अब मुझे मौत भी मिले तो गर्व होगा। आपने जिस तरह मुझे बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, उससे सपा के आपराधिक अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि पार्टी से निष्कासन का दर्द छूटा है। मुझे भरोसा है कि प्रदेश की जनता और पाल समाज मेरी शक्ति बनेंगे और मैं फिर लड़कर जीतूंगी। मैं विपरीत परिस्थितियों में बिना सपा के सहयोग के 2 बार विधायक बनी। मैंने सपा के नेताओं के कहने पर पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ा और 3री बार विधायक बनी। जब मैं सपा में काम करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही हैं, भले ही वे कितनी बड़े अपराधी हों। उनको सम्मान देना, ताकत बढ़ाना सपा की पहली प्राथमिकता है। मैंने कई बार प्रयास किया कि आप मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाएंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी। पूजा पाल ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसे सजा दी जाती है। ऐसा एहसास हमको होने लगा और जिसका परिणाम हम और संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा। जब मेरे पति के हत्यारे व उनके परिवार वालों को दंड मिला तो समाजवादी पार्टी और सफेई परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में सदन से सड़क तक आवाज बुलंद की। इस कारण मुझे आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया। आपने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कम से कम एक बार मेरे द्वारा पार्टी के भीतर किए गए गुनाहों की जानकारी देते हुए हमारा पक्ष भी मांगा जाना चाहिए था। जब मैं अपने ऊपर आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब आपको भेजती तो दोनों पक्ष हों आपके निष्कासन के कारण, और उस पर हमारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम देखती, सुनती तो निर्णय ले पाती कि क्या सचमुच आप संपूर्ण पीढ़ी के संरक्षक हो या सिर्फ पिछड़ों और दलितों को छलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं पूजा पाल के पत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी है। गुंडे, अपराधियों और माफिया उनके सिरमौर हैं। मैं अगर कहूं कि समाजवादी पार्टी में साधु और महात्मा है तो आप मुझ पर हंसेंगे। समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया हैं। अगर गुंडों को कोई खराब कहता है तो निश्चित तौर पर उन्हें बुरा लगता है। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों को पालने वाली पार्टी है, माफियाओं को पालने वाली पार्टी है। गुंडे, अपराधी और माफिया उनके सिरमौर हैं। मेरे ऊपर आरडीएक्स से बम ब्लास्ट हुआ था, रिमोट बम से हमला हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट, एक सिविल गनर की डेथ हो गई, मौके पर एक गाय और एक कुत्ते की डेथ हो गई। मैं तो अचेत था, 7 दिन कोमा में था, 7 महीना मेरा इलाज चला। उसमें जो अपराधी पाए गए 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी में साधु और महात्मा है तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर। समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया है और गुंडे माफियाओं को वो पालते पोसते हैं। अगर गुंडों को कोई खराब कहता है तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगता है। बता दें कि यूपी विधानसभा में योगी सरकार की तारीफ करने के बाद सपा ने कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा सपा के बाद पूजा किसी नई पार्टी का दामन थाम सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूजा पाल का भाजपा में जाना तय है और मंत्री पद के लिए भी उनका नाम दौड़ में शामिल है। सपा से अपने निष्कासन पर विधायक पूजा पाल ने कहा था, मैं सभी गरीब और बेसहारा माँ बहनों की आवाज हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।